अस्सलाम वालेकुम, रिपोर्टर पाकिस्तान से मैं हूं आमिर फयाज। एक छोटा सा बिज़नेस आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्मॉल बिज़नेस इंडस्ट्री किसी भी मुल्क में कलीदी किरदार अदा करती है। एक छोटा सा बिज़नेस आइडिया है और वो बिज़नेस आइडिया क्या है, आज ताहिरा अंजम आपके साथ शेयर करेंगी कि कैसे घर में रहते हुए जो हाउस वाइफ़ें, जो घरेलू ख़वातीन हैं, कि वो कैसे एक बिज़नेस कर सकती हैं छोटा सा। इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो आपका एक छोटा सा बिज़नेस सेटअप है जो बैकग्राउंड में भी नज़र आ रहा होगा, ये जो कीड़े मकोड़े आप ये जो घर में पाल रही हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है आपका? जी, ये दरअसल मैंने यूट्यूब से आइडिया देखा था और फिर मैंने लाहौर से मंगवाया। तकरीबन 1000 कीड़ा मैंने मंगवाया था और उस टाइम एक कीड़ा 30 रुपए का पड़ा और यानी 1000 कीड़ा 30,000 का आया था। ठीक है। और फिर बस उस पर वर्क शुरू किया और तकरीबन मुझे 6 से 8 माह लगे हैं और फिर उसके बाद 1000 से मैंने उसे 20 से 30,000 बनाया। ठीक है। अच्छा, ये जो कीड़े मकोड़े आप घर में पाल रही हैं, देखें कि आप घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो इन कीड़े मकोड़ों से बड़ा डरती हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा, इनको आप हाथ भी लगाती हैं, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ, कोई डर नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता, ना झिझक है ना इरिटेट है। इजी से मैं काम कर लेती हूँ, बच्चे भी मेरी हेल्प करवाते हैं और इसमें यानी क्योंकि ये इंसान दोस्त कीड़े हैं और ये काटते नहीं हैं और बाहर नहीं निकलते। ठीक है। अच्छा, इनको ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये माहौल दोस्त कीड़े भी होते हैं जी। तो क्या आप इनको पालती हैं जो घर में आपने, तो क्या टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आप ख्याल रखती हैं? जी जी, इनके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और वो कमरे मसलन 23 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के दरमियान अगर टेम्परेचर है तो इन्हें कुछ नहीं होता, ये बेस्ट टेम्परेचर है। और इसी तरह ही ह्यूमिडिटी है 50 से 70 के दरमियान है ना, तो वो बेस्ट ह्यूमिडिटी है और ये ही इनके लिए रिक्वायर्ड है। अगर ये हम इस चीज़ों का ख्याल रखते हैं ना, तो इन्हें ना सर्दी और गर्मी में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इनकी ग्रोथ का क्या सिस्टम है कि ये जो कीड़े हैं, जैसे आपने 1 किलो लिए हैं, तो ये कैसे अब आपके पास इतना ज़्यादा ये जो आपने ट्रेज में रखा हुआ है, ये कैसे इंक्रीज़ किया आपने? मैंने तकरीबन 1000 लिया था, फिर इस पर वर्क किया और 20 से 30,000, फिर उस 20 से 30,000 कीड़े को मैंने आगे बढ़ाया। अब मेरे पास ये लाखों की तादाद में है और हम लोग इसे मुख्तलिफ पैकेज छोटे छोटे लगा के ना लिमिटेड ऑफर के लिए मैं इसको सेल आउट कर रही हूँ। वैसे हम लोग एक कीड़ा 1 रुपये का दे रहे हैं और ये इनको ना मील वॉर्म्स कहते हैं और ये जानवरों मसलन जो परिंदों की, मछलियों की, मुर्गियों की, ये प्रोटीन को अच्छा करने के लिए यानी उनकी खुराक का बुनियादी जुज़ है, तो इसलिए दिए जाते हैं। अच्छा, ये मुझे ताहिरा एक बात बताएं कि क्या आप इसको बेचती कैसे हैं आप? क्योंकि प्योरली आप, जैसे आप कहती हैं मैं घर में रहती हूँ, तो आपको बेचने में मुश्किलात नहीं आती? क्या आप मार्केटिंग करती हैं मार्केट जाके, या कैसे बेचती हैं आप? नहीं, मैं तो सिर्फ इनको देखभाल करती हूँ, इनकी सफाई का, इनके खाने का यानी ख्याल रखती हूँ। तो ये जो ऑनलाइन हम लोग सेल करते हैं वो मेरे हस्बैंड सेल करते हैं। हम लोगों का मसलन फेसबुक पेज बना हुआ है, OLX पे तनवीर राना ढोक काला खान हमारी लोकेशन है, नंबर दिया हुआ है और तो 0333491541 हमारा नंबर है। लोग इस पे रब्ता करते हैं और मेरे हस्बैंड मुकम्मल गाइड करते हैं जो भी इन्हें परचेज करते हैं। ये नंबर ताहिरा ने तो बता दिया आपको, अगर आप इनसे डायरेक्टली परचेज करना चाहें, लेकिन जो इस बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए एक आइडिया ये भी है कि अगर वो मार्केटिंग फ़िज़िकली कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। परिंदों की जो बर्ड्स की शॉप है वहाँ पर आप जाएँ, उनको बताएँ अपना, उनको जो आपने पाल के रखे हैं कीड़े, आप उनको नमूने के तौर पे थोड़ा सा दे सकते हैं, वो भी आपके कस्टमर हो सकते हैं। लेकिन जैसे इनके हस्बैंड ऑनलाइन बेचते हैं तो ये ऐसे भी आप बेच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप बताइए कि ये जो आपने बताया कि 1 किलो आपने लिया, तो आपने उनको 25-30 हज़ार में कन्वर्ट कितने अरसे में किया? कब आप इस काबिल हुई कि आप उनको बेच सकती हैं, यानी कि कितने अरसे बाद? मैंने 1 किलो नहीं लिया था, मैंने 1000 मीलवाम लिया था। फिर उसके बाद मैंने उसे 6 से 8 माह जब उस पर वर्क किया तो वो मेरे पास 20 से 25 हज़ार हो गया। फिर उनको 20 से 25 हज़ार जो मेरे पास मीलवाम हुआ, फिर उनको मैंने आगे बढ़ाया। फिर उसको जब आगे बढ़ाया तो वो मेरे पास 3 से 4 लाख होंगे या इससे भी ज़्यादा होंगे। मैं साथ साथ थोड़े पैमाने पे काम कर रही हूँ तो मैं साथ साथ सेल आउट कर देती हूँ। ठीक है। क्योंकि इससे ही मेरे हस्बैंड के साथ मैं घर में रह के उनकी हेल्प कर रही हूँ और नहीं तो मैं 30 से 40 हज़ार में इनसे कमा लेती हूँ। क्या ये जो ट्रेज आपने रखी हुई हैं, तो क्या इनसे बाहर नहीं आते? ये नहीं, ये इनसे बाहर नहीं आते, ये उड़ते भी नहीं है और इनके अंदर स्मेल भी नहीं है और ये काटते भी नहीं है। और क्योंकि ये खाने में इनका वो मैं बताया नहीं है खाने के, ये क्योंकि गंदम
की चोकर खाते हैं और इनको वाटर सॉस के तौर पे सब्जियां दी जाती हैं। उन सब्जियों में हम कद्दू हो गया, शलजम हो गया, आलू हो गए, माड़ू हो गया, हलवा कद्दू हो गया, इस तरह की सब्जियां दी जाती हैं। अच्छा, सब्जियां खिलाती हैं जी। और ज़्यादा पानी वाली सब्जी हम नहीं दे सकते क्योंकि उनके अंदर फिर ये फंगस का, चोकर के अंदर वो जो मिलती हैं तो फिर फंगस लगने का खदशा होता है। तो इनको हम चूंटियों वगैरह से, छिपकलियों से, लाल वेग वगैरह से बचा के रखना होता है। हाँ, उनसे बचा के रखना है कमरे में ताकि ये ग्रो कर सकें। और मैम एक जो फाइनल क्वेश्चन है आपके साथ कि आप ये बताएं कि आप मंथली कितना अर्न कर लेती हैं? मंथली मैं आराम से 30 से 40 हज़ार कमा लेती हूँ। लेकिन ये कहते हैं ना, कस्टमर पे होता है। अगर कोई मेरा बड़ा कस्टमर लगता है तो वो एक दिन का 1 लाख का भी लग जाता है, जिसने ज़्यादा ख़रीदने हो। लेकिन अगर मैक्सिमम देखा जाए तो मैं इजी से 30 से 40 हज़ार कमाती हूँ। और ये मैं दूसरी औरतों को भी, या जो मर्द हैं जिनके पास मुस्तकिल कोई रोज़गार नहीं है, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इनको एज आ पार्ट टाइम एक काम कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर मेरी कोशिश है, मेरा काम करने का मकसद यही है कि वो लोग जो बेरोज़गार हैं या घर में रह के कुछ करना चाहते हैं, या अपने जो औरतें अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहती हैं, वो उन्हें घर में रह के काम कर सकती हैं, ताकि ज़्यादा नहीं तो कुछ अपने हस्बैंड की हेल्प हो सके। और इनसे डरने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई मसलन कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, मुज़रित से चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम ये पाकिस्तान में हमारे आम हो जाती है ना, तो हम पोल्ट्री फीड के मुतबादिल हमें इससे, यानी हमें फीड, मेरा मकसद भी पोल्ट्री फीड के मुतबादिल फीड लाने का है। और ये मैक्सिमम इम्पोर्ट ही होता था। अगर पाकिस्तान में लोग, नौजवान घरेलू ख़वातीन इस पे काम करेंगे तो यकीनन जो पाकिस्तान के क्राइसिस हैं, जैसे अक्सर हम कहते हैं कि इंपोर्ट के मसाइल हैं, तो वहाँ पे भी ये उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप ये जो बताएं कि क्या आप इसको लोकली मार्केट में बेचती हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान कहीं पे भी आप इसको बेचती हैं? कैसे बेचती हैं? हम ऑनलाइन ही बेचते हैं, और पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी जाती है। ये कार्गो करवा देते हैं, या फिर लेपर्ड वगैरह के ज़रिए, मौसम पे होता है ना, अगर मौसम सही है तो फिर से कार्गो करवा देते हैं, वरना फिर मतलब किसी भी ऐसी टाइम में मतलब वो कार्गो ही करवाते हैं। टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखते हैं, ताकि क्योंकि ये जानदार चीज़ है तो रास्ते में मौसम का इफेक्ट पड़ता है इस पे। और मेरा मकसद इस काम को बढ़ाने का इसलिए है कि ये पोल्ट्री फीड के मुतबादिल मैं ये बात करना चाह रही थी कि वो नाकस खुराक खिलाते हैं। ये पोल्ट्री फार्म, हमारी मुर्गियाँ देख लें अपने पाँव पे, ये ब्रैडर नहीं खड़ा हो सकता। अगर वो मील वाम खिलाएं अपने ये पोल्ट्री फीड के मुताबिक, या सोयाबीन हम बाहर से दरामद करते हैं, उस पर एक बहुत ज़्यादा यानी पैसा खर्च होता है। अगर यही हमारे पाकिस्तान में इस पे वर्क होगा तो, और ये इसकी कीमत अगर कम हो जाएगी और कम होगी, और लोगों में यानी शऊर आएगा, वो इस पे काम शुरू कर देंगे, इसकी ये बढ़ेगा, तो वो सोयाबीन की जगह हम अगर हम मील वाम उसी खुराक में शामिल करके, या उससे बेहतर खुराक में, तो हमें ग़िज़ाइयत से भरपूर अंडे और गोश्त हासिल हो सकेगा। एनीवेज़ ताहिरा, आपका बहुत शुक्रिया। आपका ये जो घरेलू बिज़नेस आइडिया था घरेलू ख़वातीन के लिए और जो बेरोज़गार हज़रात के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका टाइम का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपका ये बिज़नेस खूब ग्रो करेगा इंशाल्लाह।